अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं परदेसी वाइब जर्मनी और मैं हूं आपका दोस्त अदील अहमद साही। तो आज की जो वीडियो है वो है हमारी परमानेंट रेजिडेंसी के अबाउट। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो जर्मनी आते हैं उनका क्वेश्चन होता है कि जर्मनी में एजुकेशन के बाद यहाँ पे कितनी देर लगती है परमानेंट रेजिडेंसी लेते हुए, या कितनी देर लगती है नेशनैलिटी लेते हुए। क्योंकि जब आप किसी भी कंट्री में जाने का प्लान करते हैं तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके माइंड में आते हैं और आपका दिल करता है कि आपको इसकी इंफॉर्मेशन एज सुन एज़ पॉसिबल मिल जाए, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग प्लान करें कि आपने किस कंट्री में स्टडी के लिए जाना है। तो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा कि जर्मनी में आपको परमानेंट रेजिडेंसी कितनी देर में मिल सकती है। तो डिटेल में जाने से पहले मैं आपको कहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको आसानी से मिल सकें। तो जर्मनी में जब आप एजुकेशन के लिए आते हैं या जॉब के लिए आते हैं, तो आपका जो स्टेटस होता है हाईली स्किल्ड वर्कर होता है। तो स्किल्ड वर्कर के लिए जो वीज़ा कैटेगरी होती है वो होती है 18A, B, C और D। तो इस वीज़ा कैटेगरी के लोग जो होते हैं वो हाईली स्किल्ड वर्कर होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि इनको परमानेंट रेजिडेंसी कितनी कितनी देर में मिलती है। तो इनमें से अगर आपका जो रेजिडेंस परमिट है वो है, तो आपको मैक्सिमम 3 साल के अंदर परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी। लेकिन आपको क्या-क्या चीज़ें चाहिए इसके लिए, वो हम आपको बताएँगे। फर्स्ट वन कि आपने 3 साल जो है वो रेंटिव पोज़ीशन जो है वो पे की हो, मीन्स कि 3 साल तक आपने टैक्स पे किया हो। उसके साथ-साथ जो आपकी जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है वो B1 हो। उसके साथ-साथ आपने यहाँ का जो सोशल सिस्टम है या लिविंग सिस्टम है उसके अबाउट एक टेस्ट होता है, लिविंग इन जर्मनी, लिवन इन डॉइचलैंड, वो टेस्ट पास किया हो। तो उसके साथ-साथ आपके पास मिनिमम एम्प्लॉयमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 1 ईयर का हो, और आपके पास प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन हो कि आप अपनी और अपनी फैमिली के लिए आपके पास इनफ स्पेस है रहने के लिए। तो देन आप परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, ये जो ड्यूरेशन है ये शॉर्ट भी हो सकता है, किन वजूहात की बिना पर। सेकंड वन है कि अगर आप ब्लू कार्ड होल्डर हैं, अगर आप ब्लू कार्ड होल्डर हैं तो देन ये 36 मंथ से 27 मंथ्स के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा विद A1 जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ये बहुत ही माइनर जो है वो जर्मन लैंग्वेज का लेवल है, जो कि आप इजीली 1-2 महीनों में कंप्लीट कर सकते हैं। और ब्लू कार्ड क्या है, ब्लू कार्ड और नॉर्मल वर्क परमिट में जो डिफरेंस है वो हम अपनी लेटर किसी वीडियो में बताएंगे। और हाँ, अगर ब्लू कार्ड के साथ-साथ आपके पास B1 जर्मन लैंग्वेज है, तो देन ये ड्यूरेशन और भी कम हो जाएगा और 21 मंथ्स तक चला जाएगा। अगर आपने 21 मंथ्स तक अपनी जो है वो जो रेंट फर्निशिंग है वो पे की हुई है, टैक्सेस पे यानी कि किए हुए हैं, और आपके पास B1 का लैंग्वेज सर्टिफिकेट है, आपके पास जो है लिवन इन डॉइचलैंड का जो टेस्ट है वो आपने पास किया हुआ है, और इसके साथ-साथ आपके पास अकोमोडेशन है, और मिनिमम 1 ईयर का आपके पास फितराग है जॉब का, मीन्स के कॉन्ट्रैक्ट है। तो देन आप जो है वो ब्लू कार्ड के साथ 21 मंथ के बाद जो है वो परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ये जो 36 मंथ का जो फर्स्ट ड्यूरेशन था, ये स्टैंडर्ड मैंने बताया है। इसके बाद ये और भी कम हो सकता है अगर आपकी कोई वोकेशनल ट्रेनिंग या यूनिवर्सिटी की डिग्री जो है वो जर्मनी से है। मीन्स कि अगर आपने यहाँ पे आके मास्टर किया हुआ है और आपके पास ब्लू कार्ड नहीं है लेकिन नॉर्मल वर्क परमिट है, और आपका जो परमानेंट रेजिडेंसी का ड्यूरेशन है वो 36 मंथ नहीं होगा, वो 24 मंथ्स तक आ जाएगा। उसमें भी आपको मिनिमम जो है वो B1 जर्मन लैंग्वेज चाहिए होगी, और इसके साथ-साथ लिबन डॉइचलैंड जो है वो पास किया होगा आपने, और इसके साथ दूसरी कंडीशन जो है वो एज़ इट इज़ रहेंगी, मीन्स कि जॉब का कॉन्ट्रैक्ट और अकोमोडेशंस। ये थी स्किल्ड वर्कर की जो मेन थी आपके पास के इसमें आपने कैसे सेटलमेंट परमिट, मीन्स के रेजिडेंस परमिट जो लाइक परमानेंट रेजिडेंसी होती है वो अप्लाई करनी है, उसकी क्या कंडीशंस है और कितनी देर में आप ले सकते हैं। इसके साथ-साथ होता है हाईली स्किल्ड वर्कर्स, मीन्स कि अगर आप एक साइंटिस्ट हैं, आप टीचर हैं, आप एक प्रोफेसर हैं और आप जर्मनी में मूव होना चाहते हैं और आपको जॉब मिल गई है, आप जर्मनी में आ गए हैं, लेकिन आपका वीज़ा जो है वो 18D रेजिडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग है, देन आप यहाँ पे आने के साथ-साथ ही इमीडिएटली ही सेटलमेंट परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप कंडीशंस को मीट कर रहे हैं।
लाइक आपके पास B1 मिनिमम जर्मन प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, आपके पास लिव इन डॉइचलैंड होनी चाहिए, आपके पास अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए अकोमोडेशन होनी चाहिए। तो देन आप जब जर्मनी में एंटर हों, साथ ही जो है वो परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ अगर आप यहाँ पे अपना बिज़नेस ओपन करना चाहते हैं, मीन्स कि आप पाकिस्तान में हैं और यहाँ पे ऐसे इन्वेस्टर आते हैं, बिज़नेस ओपन करना चाहते हैं, कोई आईटी फर्म ओपन करना चाहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, या कोई और, या आपने यहाँ पे अपना मास्टर कंप्लीट किया है और मास्टर कंप्लीट करने के बाद आपने कोई जॉब नहीं की लेकिन आप अपने बिज़नेस की तरफ मूव कर गए हैं, तो देन भी आप जो है वो 36 मंथ के बाद जो है परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ भी जो कंडीशंस हैं, लैंग्वेज की, अकोमोडेशंस की, मिनिमम जो है आपके पास लिव इन डॉइचलैंड की, वो सारी एज़ इट इज़ रहेंगी। तो ये थी एक डिटेल वीडियो परमानेंट रेजिडेंसी के अबाउट। अगर आप प्लान कर रहे हैं जर्मनी आने का, तो प्लीज़ ये वीडियो जो है आप एंड तक देखें, और ताकि आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल हो, आपको पता चल सके कि आप फ्यूचर में यहाँ पे कैसे सेटल हो सकते हैं। तो अगर स्टिल आपको इसके बारे में कोई क्वेश्चन है, तो आप हमसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं। आप गिवन ईमेल के ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।